कृष्ण पृष्ठावतारे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। मैं हम्बल अपॉलॉजीज, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूँ आज के मैसअप के लिए। लास्ट कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि मैं मेलबर्न नहीं था। आज मैं किसी के घर आया और यहाँ पर सिग्नल का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। जंगल में रहते हैं लोग, कई लोग। तो जो 15 चैप्टर है उसका जो 5 मिनट में क्विक रीकैप करता हूँ क्योंकि फर्स्ट श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कनेक्शन के लिए। पहले 5 वर्सेस जो हैं, पहले 5 श्लोक जो इस चैप्टर के हैं वो इस चैप्टर की और डिटैचमेंट की, वैराग्य की पूरी नींव रख रहे हैं। तो ये सेक्शन का नाम भी किस तरह इस भौतिक जगत से, इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हुआ जाए, किस तरह, पहले ये समझ के कि ये भौतिक जगत कैसे डिजाइंड है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर इस चैप्टर का समझना है तो वो ये है कि हम इस सेक्शन का स्पेसिफिकली अगर समझना है कि इसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये पहले 5 लोगों को, कि हम किस तरह इस भौतिक जगत की जो एंटेंगलमेंट है, जो आकर्षण है, जो अटैचमेंट है, उससे निकलें, ये नॉलेज को का ज्ञान का अर्जन करके और ये इच्छा अपने अंदर बहुत गहरी डेवलप करके कि हमारे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर करना है बेसिकली। तो ये 5 श्लोक जो हमारे उसमें मदद करेंगे, स्पेशली जिसमें पहले 2 श्लोक इस मटेरियल वर्ल्ड को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। पहला श्लोक जो हमने किया था जिसमें इमीडिएटली कृष्णा इस मटेरियल वर्ल्ड को बनियन ट्री, उल्टे बनियन ट्री, अश्वत्थ के पेड़ से कंपेयर करते हैं, जो अपसाइड डाउन है। जिस तरह नदी के किनारे पे अगर हम एक पेड़ लगा हो तो हमारे को नदी के अंदर उस पेड़ की छाया कैसे दिखती है कि उसकी टहनियां नीचे हैं और उसकी जो जो रूट्स है वो हवा में है। हाँ, क्योंकि उल्टा दिखता है हमारे को। तो उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द रियल प्लेस, वो असली जगत है जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये उसकी रिफ्लेक्शन है, उसकी छाया है। तो हर चीज जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में की जाती है वो मटेरियल वर्ल्ड में उसी की ही विपरीत तरीके से की जाती है, उल्टी उसकी है इसी भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में। तो ये प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में। प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस है मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सो जो रिलेशनशिप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाईएस्ट प्लेस रखता है, जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आध्यात्मिक जगत में सबसे सुपीरियर, सबसे सेक्रेड, सबसे महान, सबसे पवित्र माना जाता है, वही रिलेशनशिप इस जगत में सबसे घटिया और गिरा हुआ माना जाता है। उसका अगर एग्जाम्पल समझना है तो देखते हैं हम कि किस तरह कृष्ण के, राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं, जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, जो आध्यात्मिक जगत का सबसे उच्च कोटि की लीलाएं हैं, सबसे सुपीरियर प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज है वो भगवान का अपने भक्तों के साथ, उसको इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देखें तो उसको इलिसिट रिलेशनशिप से कंपेयर किया जाता है। हाँ, अवैध रिश्तों से कंपेयर किया जाता है। ये अवैध रिश्ते जो इस जगत में हैं वो सबसे निकृष्ट, सबसे गिरे हुए माने जाते हैं इस जगत में। हाँ, जबकि आध्यात्मिक जगत में वो भगवान का अपने भक्तों के साथ सबसे हाईएस्ट रिलेशन है। अब हमारी जो स्थिति है, जिस स्थिति में भी हम हैं, हम जरूरी नहीं है कि इसको समझ पाए कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए कई लोग ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं कि हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रासलीला। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भगवान से कंपेयर करते हैं, इस जड़ जगत को जिसमें हम रह रहे हैं, इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से कंपेयर करने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये गलती करने के कारण में वो जब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे घटिया रिलेशन है, यहाँ पे जो सबसे अनएक्सेप्टेबल रिलेशन है सोसाइटी में, जिसको सोसाइटी में माना ही नहीं जाता, जिसको बोलते हैं स्त्री और पुरुष का शादी के बाद इलिसिट रिलेशन, या जिसको बोला जाए
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ, वो उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है, जिसको कंपेयर करते हैं कि भगवान कभी तो गोपियों के साथ ऐसा ही था। तो जब व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां देता है तो उससे सबसे पहली बात ये समझती है कि उसकी बुद्धि बहुत ही अपवित्र है, और अपवित्र बुद्धि होने के कारण वो इस भौतिक जगत को, इस मटेरियल वर्ल्ड को भगवान के आध्यात्मिक जगत से कंपेयर कर रहा है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, सिर्फ सेंटिमेंटल और इमोशनल लेवल पे नहीं, बट फिलोसॉफिकली और टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग जगहें हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो इसी प्रकार जो आध्यात्मिक जगत में कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पे उल्टी परछाई है उसकी इस भौतिक जगत में। तो ये पहला जो श्लोक है भगवद गीता का, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्रहुरव्ययम छांदांसि यस्य पार्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान जिसमें बोल रहे हैं कि एक ऐसा अश्वत्थ का वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और उसकी शाखाएं नीचे हैं, और पत्तियां जो हैं वो क्या हैं, जो उसके पत्ते हैं वो क्या हैं, वैदिक हिम्स। हाँ, वे, और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इस अश्वत्थ के पेड़ को, जो इस भौतिक जगत के इस वृक्ष को समझ ले। अभी ये पॉइंट अगर हमने अपने जीवन में आज की क्लास में अगर इतना ही समझ लिया कि ये जो भौतिक जगत है ये उल्टी परछाई है, हम जिस जगह पे रह रहे हैं ये उल्टी परछाई है। हाँ, वो हमारी जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान वेदों का जो सार है वो समझने योग्य हो जाएगा। कैसे? हम ये समझ लेंगे कि हम जो भी कार्य यहाँ पे बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं वो सारे कार्य उल्टे हैं आध्यात्मिक जगत के मुकाबले। आध्यात्मिक जगत में जितना भगवान और भगवान से के भक्तों में जो आपस में रिश्ते हैं, आध्यात्मिक जगत में जितने भी आपस में जीवों के बीच में रिश्ते हैं, जितनी उसमें अटैचमेंट होगी उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में जितनी हमारे यहाँ पे अटैचमेंट होगी गाड़ी से, लोगों से, चीजों से, रिश्तेदारी में, उतना ही हमारा दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जड़ जगत में सब कुछ थोड़े थोड़े समय बाद चला जाएगा हाथ से। बट इसको अगर हम प्रॉपरली नहीं समझे तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, और वो गलती हम ये करेंगे कि हम अपनी ड्यूटीज अपने परिवार के प्रति, हम अपनी ड्यूटीज अपने सोसाइटी के प्रति उसको प्रॉपरली नहीं निभाएंगे। अब परिवार के प्रति अगर किसी की ड्यूटी है तो उसको परिवार को प्रॉपर समय देना है, अपना अफेक्शन दिखाना है, अपनी जरूरतें जो भी परिवार की हैं वो पूरी करनी है। बट अगर इसको इमेच्योरली समझा कि अरे यहाँ से मेरी जितनी आसक्ति है वो तो मेरा दुख का कारण बनेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग के इन आसक्तियों को त्याग दूं। तो ये इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी इस वृक्ष की। हमें इस भौतिक जगत को, प्रभुपाद जी बहुत बारी बोलते हैं, हमें इस भौतिक जगत को एक बैड बार्गेन की तरह देखना है। हमें इस भौतिक जगत को एक बैड बार्गेन की तरह ट्रीट करना है। बैड बार्गेन का मतलब क्या है कि अब तो हमारे पल्ले ये पड़ गया है। अब ये भौतिक जगत हमारे पल्ले पड़ चुका है, अब इसका फायदा कैसे उठाएं। हाँ, ये जो व्यक्ति समझ गया कि ये जो भौतिक जगत अब मेरे पल्ले पड़ चुका है, अब मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं, वो इस जड़ जगत से बाहर निकलने के योग्य बन जाता है। हाँ, और एक एग्जांपल जैसे देते हैं, कभी आप फैमिली के साथ जाओ शॉपिंग करने, आपने वहाँ पे कोई सूट खरीदा, साड़ी खरीदा, आपको सस्ता दे दिया दुकानदार ने, मैडम 2000 का है, आपके लिए 400 रुपए का। तो फटाफट फटाफट खोल के भी चेक नहीं किया, फटाफट हाँ भैया दे दो, पैक करके आप घर पे लेके आ गए। तो आपको लगा आपने बड़ा अच्छा बार्गेन कर लिया, बट जब घर आके देखा तो उसमें बहुत बड़ा बीच में छेद था, तो वो निकला बैड बार्गेन। तो अब बार्गेन तो आपने कर लिया, बट वो निकला बैड बार्गेन। तो अभी तो साड़ी आपकी हो गई है, फंस गई, अब 400 रुपये आपके खर्च हो चुके हैं। अब आप उसको फेंक तो सकते नहीं, अब आप दुकानदार को लेके जाओगे, वो लगा तुमने फाड़ी है, वो वापस भी लेगा नहीं। तो अभी क्या करें? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, एक भक्त को इस बैड बार्गेन का इस्तेमाल कैसे करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उस साड़ी से आप कोई डेकोरेशन का सामान बना लो, घर के सोफे वोफे का कुछ कटिंग बना लो, कुछ
दीवार पे कुछ बना लिया, कुछ तो और वो खराब हो गया तो कुछ सफाई का सामान बना लिया। किसी तरह उस बैड बार्गेन को इस्तेमाल करो ताकि जो 400 रुपये खर्चे हैं वो यूटिलाइज हो जाए। तो ये ह्यूमन बॉडी भी एग्जैक्टली वो बैड बार्गेन की तरह है। अगर हमने इस बैड बार्गेन का इस्तेमाल कर लिया तो हम इस जड़ जगत से निकलने के योग्य बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पहले श्लोक से समझना। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कृष्ण ने दूसरे श्लोक में हम आते हैं। दूसरा श्लोक निकाल लो प्रभु। अधश्चोर्ध्वं प्रतस्तस्य काका गुणा प्रवृत्त विषय प्रबला अधश्च मूलानि अनुसंतनानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्य शाखा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज का सकाम कर्म से बंधी हुई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है क्योंकि अभी इसमें हमारे जो भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं उसकी डिटेल थोड़ी और दे दी है। क्या डिटेल दी है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों जगह फैली हुई हैं, बट उसका जो पोषण है वो कहाँ से आ रहा है? प्रकृति के 3 गुणों से आ रहा है। हाँ? हमारी इंद्रियां इसकी कंपेयर करी गई हैं टहनियों से, और जो इसकी रूट्स हैं जो इसकी रूट्स आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु, आवाज आ रही है। इसकी जो रूट्स हैं वो सकाम कर्म से बंधी है। सकाम कर्म क्या? जड़ क्या है? हमारी हमारी जड़ है हमें जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा फल क्या होती है। तो इन कुछ चीजों से हमारी ये भौतिक जगत में आसक्ति बंधी हुई है। प्लीज याद रखना, हम ये पेड़ को डिस्क्राइब कम कर रहे हैं, इस भौतिक जगत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इससे कर रहे हैं कि हम बीमारी को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते। जितना ज्यादा एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को एनालाइज कर पाता है उतना ही उसका बीमारी ठीक करना आसान रहता है। तात्पर्य? मैं पढ़ूं क्या तात्पर्य प्रभु? आपको मुश्किल हो रही तो ये दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे। मेरे को एक मिनट श्लोक रुको। का वर्ड बाय वर्ड और ट्रांसलेशन दिख रहा है सिर्फ। आप पढ़ लो नहीं तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आपको दिख रहा है? अभी आ रहा है वैसे स्क्रीन पे? नहीं मुझे नहीं दिख रहा, आप पढ़ लो। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गायें, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। इंटरेस्टिंग है। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ किस तरह ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो जीव हैं, एनिमल, जो घोड़े, पशु वशु जितने भी हैं, उनका कंपैरिजन किया हुआ है। अभी आप देखोगे ये पेड़ के हर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इस भौतिक जगत के किसी न किसी उससे कंपेयर किया हुआ है। जहाँ पे उसका अपर पार्ट्स है जो देवता वगैरह, और उसका लोअर पार्ट्स है हम जीव जानवर जितने भी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे ये ध्यान से सुनना है अभी।
वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रियों विषयों के भोग से आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशों में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोका में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है, तो इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। आपने सुना होगा बहुत बारी कि देवता लोग भी पृथ्वी पे जन्म लेना चाहते हैं, अन्य जीव भी जो हैं पृथ्वी पे जन्म लेना चाहते हैं। ये उसका रेफरेंस है, आप पढ़ लो, यहाँ भगवद गीता में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है दूसरे श्लोक में कि ब्रह्मलोक के अलावा जो दूसरा जो सेंटर पॉइंट है इस पूरे यूनिवर्स का, वो है मृत्युलोक, या ये जहाँ पे मनुष्य जीव रहते हैं, ह्यूमन प्लानिटरी सिस्टम जिसको बोला जाता है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ प्लानिटरी सिस्टम जिसको भी बोला जाता है। अभी यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है, हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि ये अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां से अपना कर्म रिन्यू किया जाता है, इसलिए इसको कर्म भूमि भी बोला जाता है। हाँ, इसलिए देवता लोग या महान पुरुष लोग पृथ्वी पे आके जन्म लेना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमने अपने कार्य अगर ठीक कर लिए तो हमारे को बाहर निकलना आसान हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ग लोक हो, चाहे निचले लोक हो, नर्क लोक हो, पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, जो भी लोक हो, वहां पे व्यक्ति सिर्फ अपने कर्मों को भोग रहा है, वहां पे कर्मों को अर्जित नहीं किया जाता, वहां पे कर्म कमाए नहीं जाते, वहां पे सिर्फ कर्मों को खर्चा जाता है। बट पृथ्वी लोग जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये चांस है कि हम अपने कर्मों को कमाए, और अपने कर्म जो हमने कमाए हैं उसको इस तरह से कमाए कि जब उसको खर्चने की बारी आए तो सिर्फ आध्यात्मिक ही हम उसमें बैलेंस हो। हाँ, हम 3 प्रकार के कर्म कमा सकते हैं, पाप, पुण्य और आध्यात्मिक कर्म। अगर हमने कमाए ही सिर्फ आध्यात्मिक कर्म है, तो जब हम ये शरीर को त्यागेंगे तो हमारे को खर्चने के लिए प्रकृति को ऑटोमेटिकली हमारे को ऐसे जगत में भेजना पड़ेगा जहाँ पे आध्यात्मिक कर्म खर्चे जाएं। ये प्रिंसिपल प्लीज समझ लें कि अगर किसी ने पाप कमाया अपने कार्यों से, तो जब उसका ये शरीर खत्म होगा तो उस पाप कमाए हुए हैं जो उसने, तो खर्चने के लिए उसको पाप की होनी चाहिए। उसको पाप, जहाँ पे पाप मिलेगा, जहाँ पे उसको पाप का फल मिलेगा, उसको वहां पे भेजा जाएगा प्रकृति द्वारा, क्योंकि वहीं पे वो पाप के कमाए हुए रिजल्ट्स को खर्च सकता है। सिमिलरली उसने अगर पुण्य कमाए हैं तो वो पुण्य भी अपने जो कमाए हैं वो खर्चने के लिए पुण्य लोकों में ही जाएगा। बट जिसने भक्ति कमाई है, जिसने आध्यात्मिक उन्नति कमाई है, वो आध्यात्मिक जगत में ही जाएगा उसको खर्चने के लिए है। इसलिए हमें ना पाप में फंसना है, ना पुण्य में फंसना है, हमें आध्यात्मिक प्रगति में कार्यशील होके आगे बढ़ना है, बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अगले 2 श्लोक। आगे आ रहा है प्रभु। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, तथा पदं तत्परिमर्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। मेरे को ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा।
तेरा श्लोक दिख रहा है मुझे। अब आया प्रभु? अभी तो आ गया होगा। हाँ, आ गया। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, इस वृक्ष की शुरुआत कहाँ हो रही है, समझ ही नहीं सकता। अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। वाह। विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन है। हमारे को किस चीज में दृढ़ता चाहिए इसको काटने की? किससे? विरक्ति के शस्त्र से। वेपन चाहिए कौन सा? डिटैचमेंट का। जितना ज्यादा इस पेड़ से अटैच रहेंगे उतना ही हमारी इच्छा नहीं होगी इस पेड़ को काटने की। जितना हम इस पेड़ से डिटैच होंगे उतना ही हम इस अटैचमेंट को काट पाएंगे और हमारी इस भौतिक वृक्ष से, इस भौतिक जगत से आसक्ति टूटेगी और यहाँ से निकलने का मन करेगा। मैं ऑनेस्टली सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देने की जरूरत नहीं है, अपने अपने मन में खुद सोचें कि हम कितनी बारी मन में ये विचार करते हैं कि बस अभी मुझे इस तरह कार्य करना है कि मुझे इस जड़ जगत से छुटकारा मिले। बस अब मुझे अपना जीवन इस हिसाब से जीना है कि मैं किसी तरह भगवान की तरफ बहुत स्पीड से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ जा सकूं। और यहाँ के इतने जो प्रपंच रच रखे, इतने जो बड़े बड़े आडंबरों में मैं फंसा हूँ, ये प्रेशर, सोशल प्रेशर, मॉनेटरी प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, इधर का मॉर्गेज, दुनिया भर के हम इतने ज्यादा इसकी जड़ों में फंसे गए हैं। हम कितनी बार ये विचार भी करते हैं कि हे भगवान प्लीज मुझे यहाँ से फ्री करो, अब बहुत हो गया। हम पता है कब विचार करते हैं ऐसा? जब बहुत हैवी स्केल पे कष्ट सर पे पड़ता है। जब बहुत हैवी स्केल पे कष्ट पड़ता है सर पे, तब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ओह बस मुझे काश ये परेशानियों में ना फंसना पड़े, बस काश ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज जब हमारे जीवन में सब नॉर्मल चल रहा होता है, जब हमारा प्रमोशन अच्छे से हो रहा होता है, बैंक में बैलेंस अच्छे से बढ़ रहा होता है, सब ठीक ठाक चल रहा होता है, सबकी तबीयत ठीक रहती है, सब खुशी से परिवार आगे बढ़ रहा है, बच्चों के एडमिशन अच्छे अच्छे ग्रामर स्कूल में, अच्छे स्कूलों में हो रहे होते हैं, कोर्सेज अच्छे मिल रहे होते हैं, स्कॉलरशिप मिल रही होती है, तब हम ऐसा सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है रेगुलर हेयरिंग, बहुत रेगुलर भगवान के नामों का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनकी कथा का श्रवण करना, क्योंकि हम बहुत आसानी से इस पेड़ से आसानी से नहीं, हम पेड़ से हैं ही आसक्त, बट हम बहुत आसानी से इस भ्रम में फंस जाते हैं कि हाँ इस पेड़ से आसक्ति इतनी बुरी बात भी नहीं है, हमने इससे आसक्ति बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, तो विरक्ति की तरफ, डिटैचमेंट की तरफ हमारा मन कभी आता भी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट तात्पर्य पढ़ेंगे ब्रो। यस प्रभु। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अक्षर व्रत वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि वह कितनी दूर तक फैला है और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि।
इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्यम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें इस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध ये विच्छेद पॉइंट होने पर हाँ खत्म कर लो एक बार, सॉरी। वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। ये प्रिंसिपल समझा क्या? बहुत सिंपल से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रेस बैक करना शुरू कर रहे हैं, पीछे जाना शुरू कर रहे हैं, मेरे पिता का पिता कौन है, उनके पिता का पिता कौन है, उनके पिता का पिता कौन है, जाते जाए जाते जाए जाते जाए, तो हम अगर पीछे जाते जाएंगे इस तरीके से सर्च करते हुए, तो हम जाके रुकेंगे ब्रह्मा जी पे, जिनकी उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु से हुई है, जो फाइनली हमारे को भगवान तक लेके जाएगा। बट आपने एक चीज सोची है कि हम इतना दूर तक विचार कभी करते ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पिता का पिता, पिता का पिता पूरी की पूरी पोटली खोल के बैठ जाएं और हम देखें पिछले अपनी 200 300 400 जनरेशन देखने बैठे, बट हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि मेरा सोर्स क्या है, मैं आ कहाँ से रहा हूँ, मेरी उत्पत्ति हुई कहाँ से है, मैं भगवान का अंश हूँ। मतलब आप लोग तो सब करते हो तभी भगवद गीता सुन रहे हो, बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि हम इतनी बारी हम आप देख रहे हो पहले इस पैराग्राफ की शुरुआत में लिखा हुआ है कि हम इसकी जो एक्सपेंशन है, जो इसकी जो जो क्या शब्द इस्तेमाल किया है, जो इस वृक्ष का विस्तार है, वो उसमें उसके उस विस्तार में हमारा पर्सनल जो हम जिस तरह फंसते हैं, हम ये खोजना ही बंद कर देते हैं, ये सोचना भी बंद कर देते हैं कि किस तरह भगवान का अंश हूँ। हाँ, और वो जितना जितना खोजना बंद करते हैं, वैसे ही उतना ही हमारा इससे आसक्ति बढ़ती जाती है। अभी थैंक यू। प्रसाद का समय हो चुका है, आगे बढ़ो। इस प्रसंग में जो भजे हरि को सदा ये प्रभु कहाँ से आवाज आ रही वो पीछे ऑडियो चल रहा है। अच्छा और दूसरे फोन पे। ओके। इस प्रसंग में असदग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय योग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनीय है वह भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस क्षण प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। हम सर्वस्य प्रभाव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्यम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अक्षरवृत्त के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। इसमें आप एक लाइन देखोगे कि साधुओं के संग में होता क्या है। साधुओं के संग में हम जब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम किस कंक्लूजन पे आने चाहिए कि भगवान का शरण लेना है। हाँ? भगवान का शरण लेना है। फर्स्ट थिंग, पहला चीज जो हमें करना है वो भगवान के शरण के और हमारे को लेके जाता है। हाँ? भगवान की अपने सच्चा माँ की ज्ञानी पुरुष के श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ? अगली लाइन देखो, तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना।
तो अभी इस वर्ष में जब वो पॉइंट बताया गया कि भगवान, एक श्लोक है जिसमें कृष्ण बोलते हैं, ना तद भाष्य से सूर्य ना शशांक ना पावक यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो भगवान अपने धाम को भगवत गीता में खुद ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति वहां से कभी वापस नहीं आता। हाँ, वहां से कभी व्यक्ति वापस नहीं आता। तो भगवान की शरण लेने का बेनिफिट क्या होगा कि हम एक ऐसे स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ पे हमारे को हर समय ये एंजाइटी में नहीं रहना होगा कि अरे आज तो मेरा सुखी है। हम जितने भी लोग क्लास में सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे जितने लोग आप सुन रहे हो, हम सबके मन में भय का कारण पता है क्या है? आप सबके मन में भय का एक ही कारण है कि अरे जो मेरे पास है कहीं वो चला तो नहीं जाएगा। और हमारी जो इससे हमारे को भय होता है और हमारी हैंकरिंग, जो हमारा लालच है, जो हमारा हर समय का चिंतन है, वो क्या है? ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे चाहिए। और हर समय भय किस चीज का रहता है? ये मेरे पास है, ये कहीं चला तो नहीं जाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम भगवान के धाम में, भगवान के जगत में, ये दोनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो आपका है वो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से भगवान के धाम में। और और तो वो भगवान के धाम में आध्यात्मिक होने के कारण वो हमसे कभी लिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज आध्यात्मिक है वो परमानेंट होती है। और भगवान की सेवा में एक भक्त को जो भी चीज की अभिलाषा है आध्यात्मिक जगत में उसको प्राप्त होती है। तो वो प्रॉब्लम भी आध्यात्मिक जगत में खत्म हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डिजायर को चेज करना। आप इंग्लिश में वर्ड सुने हैं ना, चेज करना। चेज करना मतलब उसके पीछे भागना। हाँ, हम अगर इस इच्छा के पीछे जितना भागेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि हम अभी किन इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सोचना चाहिए। हम अगर दिन में लिस्ट बनाएं कि मैं किन किन इच्छाओं के पीछे भाग रहा हूँ, किन किन कार्यों के पूर्ति के पीछे भाग रहा हूँ, क्या क्या प्राप्त करने के लिए मैं भाग रहा हूँ, तो हमारी जब लिस्ट बनाएंगे तो हम 100 आइटम अगर उसमें लिखते हैं तो 100 में से 98 चीजें हमारी ऐसी होंगी जो हमारे दुख का कारण बनने वाली है। एक दो हमारी इच्छाएं ऐसी होंगी, वो भी भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग में रहने के कारण, कि हम शायद ऐसी इच्छा कर लें कि अरे भगवान मेरी चैंटिंग अच्छी हो जाए, अरे मेरा भक्तों का संग बढ़ जाए। हाँ, ये इनफ है हमारे को बचाने के लिए। बट वो लिस्ट में हमारे को धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे को वो लिस्ट में आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक गोल्स लिस्ट में लिखने हैं जिसको हम चेज करें। मैं प्रभुपाद के इस भव्यशाली मिशन के लिए ये करना चाहता हूँ, इस गोल के पीछे मैं भाग रहा हूँ। मैं अपने जीवन में, मैं इस वीक, सिंपल रखते हैं, मैं इस वीक 2 भक्तों को घर में बुला के प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है, मैं इसको चेज कर रहा हूँ। मैं इस हफ्ते एटलीस्ट मंदिर में आके, चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं मेलबर्न में हूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हूँ, मैं इस हफ्ते एक नए व्यक्ति से मंदिर में, ऑफिस में या घर में कृष्ण के बारे में चर्चा करूंगा, उसको भगवान के प्रति आकर्षित करूंगा। मैं गोल बनाया हूं कि मैं अगले 4 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट 2 से 3 नए लोगों को भगवान का नाम जाप कराना शुरू करूंगा। ये मैं गोल चेज कर रहा हूं। मैं अब से लेके जनवरी मिड में हूं। मैं जब तक फरवरी खत्म होता है, अगले 45 दिनों में, अगले 6 हफ्तों में, मैं प्रभुपाद जी की ये किताब का इतना इतना सेक्शन खत्म कर लूंगा। मैं अभी अपनी जो लिस्ट है, ये हम लिस्ट बना रहे हैं अपने जीवन की। हाँ, मैं अपने पर्सनल जो मेरे पास पैसा है, हाँ, उसमें से इतना इतना अमाउंट मैं किसी ना किसी तरह प्रभुपाद के प्रचार कार्य में लगाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में, मेरे दिन में जितना भी समय है उसमें से मैं आधा घंटा अपने दिन का रीडिंग में देना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है, हम लिस्ट बना रहे हैं अपनी। यहाँ मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं एटलीस्ट सुबह, रात में जल्दी सो के अपना दिनचर्या ऐसे प्रैक्टिकली
डिजाइन करूं कि मैं सुबह 4 बार ही भगवान के मंगल आरती में दर्शन करने जाऊंगा, नहीं तो सुबह घर में बैठ के उठ के माला करूंगा और 7-8 बजे से पहले पहले माला खत्म करूंगा। मैं ये गोल बना रहा हूँ, इन गोल को फिर मैं चेज करता हूँ। हम क्या अपने जीवन में चेज कर रहे हैं, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो हमारे को बहुत मदद करने वाला है। किसमें? वो हमारे को मदद करने वाला है इस पेड़ से आसक्ति को काटने में। हमें सिर्फ इस पेड़ को समझना नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एनालाइज करते रहें कि ये जगत कैसे कार्य करता है। हम ज्ञान योग नहीं फॉलो कर रहे, हम भक्ति योग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारे को इस बीमारी को तो समझना है, बट साइमल्टेनियसली प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे को वो प्रोसेस मिल गया है कि हम इस बीमारी को समझते समझते इसका इलाज भी कर रहे हैं। बहुत लोग 6-6, 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे होते हैं, बट उनको इतना इंफॉर्मेशन एनालाइज करके नहीं समझता कि हम ये जो हरि नाम कर रहे हैं, इससे हमारा इस भौतिक जगत से विरक्ति भी हो रही है, इससे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप भी, आध्यात्मिक जगत से हमारी आसक्ति बढ़ रही है। हाँ, तो ये साइमल्टेनियस है। हाँ, हमारा जो प्रोसेस है भक्ति का, वो खाना भी खा रहे हैं, शरीर भी पुष्ट हो रहा है, नरिशमेंट तो मिल ही रहा है और सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं, बीमारी भी ठीक हो रही है, साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये भगवान के नाम, भगवान के गुण, उनकी लीलाएं सुनने की महिमा है। इसलिए हमारे को जो गोल्स बनाने हैं अपने लाइफ में, वो गोल्स हमारे उनको चेक करना है, उनके पीछे भागना है जो हमारे इस पेड़ को काटने में फटाफट मदद करे। हाँ, अगला श्लोक, आखिरी श्लोक इस सेक्शन का। यस प्रभु। निर्मना मोहजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत काम द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख समज्ञ गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययं तत्। थोड़ा सा ऊपर कहा, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहता है, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। अमेजिंग पॉइंट है। अब कौन कौन व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होगा, वो ये लिस्ट है। जो झूठी प्रतिष्ठा, फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है। हमारा इतना भौतिक जगत में हमारा कई बार इतना बुरा हाल है कि हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हम टॉयलेट भी साफ करते हैं ना, तो हमें उसमें भी प्रतिष्ठा चाहिए होती है, उसमें भी हमारे को नाम चाहिए होता है कि देखा कितना अच्छा टॉयलेट क्लीन किया। बाकी सेवाएं तो छोड़ दो, कोई गार्लैंड बनाता है, कोई ड्रेसिंग करता है, कोई क्लीनिंग करता है, कोई भगवान के लिए कुकिंग करता है, तो उसमें तो उसकी प्रतिष्ठा वैसे ही आसमान छूती है। वो डस्टबिन साफ करके आया है, उसमें भी उसको अहंकार रहता है, देखा कितने अच्छे से साफ किया। तो ये हमारी बड़ी बीमारी है, मैं अपनी ही बात भी कर रहा हूँ। जो कुसंगति से बचता है, मोह और कुसंगति से बचता है, वो जो शाश्वत तत्व को समझता है। हाँ? शाश्वत तत्व क्या है? सोल, आध्यात्मिक जगत, भगवान, हमारा उससे रिश्ता। हाँ। अगला पॉइंट है, जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। ये भौतिक काम क्या है? ये काम वासना की यहाँ पे बात की है। सिर्फ आदमी पुरुष, आदमी औरत का जो रिश्ता है वो काम वासना नहीं है। किसी भी प्रकार की लस्ट, किसी भी चीज को लेके मटेरियल अटैचमेंट, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा भूख होना, उसको काम वासना बोला जाता है। जो उससे मुक्त हो चुका है वो भी इस कैटेगरी में आता है। अगला कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सारे बहुत ज्यादा बुरी तरह फंस जाते हैं। जो इस द्वंद्व से मुक्त है। किस द्वंद्व से? सुख और दुख के। दुख आया तो
इतना परेशान हो गए कि सारी अपनी जिम्मेदारी भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति जितनी है सॉरी, सब त्याग दी। सुख आया तो इतना बिजी हो गए कि फिर से सारी की सारी भगवान के प्रति जितनी जिम्मेदारी है सब त्याग दी। हाँ, थोड़ा सा कुछ परेशानी जीवन में आई तो माला छूट गई, बहुत ज्यादा प्रमोशन, कुछ पैसा वैसा, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो माला छोड़ दी। तो ये तो सुख और दुख को बैलेंस करना बड़ा प्रॉब्लम है, हमसे होता नहीं है। बट जिसने कर लिया, जो सुख में भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और जो दुख में भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो इस शाश्वत राज्य को, इस इटर्नल किंगडम को प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ो इसका। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया आपकी आरंभ। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? हरि बोल। आ रही है प्रभु जी, सुनाई दे रही है। प्रभु आपको नहीं आ रही क्या? वो हरि बोल। आपकी आपको आवाज आवाज नहीं आ बंद रही होगी। क्या? अभी तो आ रही है। अभी आ रही है प्रभु? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलो ना, अभी आ रही है। ओके। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वह इसी संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारण से कर रखा है कि वह इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। अमेजिंग है, क्या परपोर्ट है ये वाला। प्रभुपाद ने अहंकार की डेफिनेशन समझाते हुए जिस जिस कितने सारे लेवल पे जो अहंकार के कारण हम फंसे हैं, वो सारी की सारी लिस्ट सामने रख दी। हाँ। मेरे ग्रुप में हूँ, उसमें वो हिंदूज का ग्रुप है, उसमें मैं रहता हूँ ताकि वो कोई प्रीचिंग इवेंट है, कोई प्रभुपाद की बात है, कुछ कर सकें। और उसमें हम हिंदू हैं, हम भारत में जन्म लिए हैं, उसको लेके इतना अहंकार है वो ग्रुप के लोगों में, हैरान हो जाते हैं। उसमें पेट्रियोटिज्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे इतनी बातें की जाती हैं, इतनी बातें की जाती है कि व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये तुम कभी कभी भी शरीर की आसक्ति से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। वो व्यक्ति, वो सुन के ऐसा लगता है। और कई बार भक्तों के बीच में भी ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगती है, जहाँ पे उनका राष्ट्रवाद उनकी भक्ति से भी ऊपर होने लगता है, और उनको लगता है कि राष्ट्रवाद ही भक्ति है। उनको लगता है कि हिंदुत्व को बचाना ही भक्ति है, और ये भूल जाते हैं वो
कि 25-30 साल 40 साल के बाद गारंटी नहीं है कि हम हिंदू परिवार में जन्म लेंगे। अगर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो उसके गुणगान गाना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान में जन्म लिया तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना शुरू हो जाएंगे। बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है ये। इनसाइड टॉपिक से व्यक्ति फंस जाता है। किस कारण? उसका अहंकार होता है। जिस देश में वो पैदा हुआ है वो देश महान नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस जगह में पैदा हुआ है इसलिए वो देश महान है। भारत महान नहीं है उस व्यक्ति के लिए। भारत महान इसलिए है, वो भारत माता की जय भारत महान इसलिए बोलता है क्योंकि उसने जन्म वहां पे लिया है। अगर वो पाकिस्तान में जन्म लेगा तो थोड़ी ना बोलेगा भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत महान है, फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। तो हम अपनी दृष्टि से जब कोई भी ऐसा चीज देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार के वश पे होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया मैच जीत गई, कितने खुश हो जाते हैं, कितने लोटपोट होने लगते हैं, वाह वाह बाप रे क्या बैटिंग, तो ये तो वो। और मैच हार गई तो कसम से, मुझे भक्त ने खुद बोला था, कसम से कह रहा मेरा इतना मूड खराब हो जाता है, मेरा माला करने का मन नहीं करता। इंडिया इतना बुरा मैच हार गई तो ये क्या है? ये किससे प्यार है? ये शरीर से ही पूर्ण रूप से प्यार है और ये अहंकार के कारण ही होता है। बहुत अमेजिंग पर्पट है प्रभुपाद का एक्चुअली में। ध्यान से सोचना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए दोबारा। तो ये हमारा पहला सेक्शन इस चैप्टर का खत्म होता है। सॉरी आज के लिए डिले के लिए, लेट हो गया। कोई क्वेश्चन है किसी का? कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जब हमको मतलब कि जो भगवान में बिलीव करता है उसके अंदर भी ऐसा अहंकार आ जाए कि सब कुछ जो किया है वो मैंने ही किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने इतनी भक्ति की इस वजह से हुआ है, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया है, तो उनको कैसे समझाया जा सके या तो उनको क्या करना चाहिए कि ये अहंकार चला जाए? देखो, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को ये समझ लेना बहुत जरूरी है, अच्छे से, वो भी ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है कि भगवान के भक्तों की कृपा के बिना और भगवान की कृपा के बिना भगवान की भक्ति भी नहीं की जा सकती। तो बाकी तो बातें छोड़ ही दें। तो इसलिए जो एक भक्त होता है वो हर समय बहुत विनम्र रहता है। उसकी विनम्रता का कारण क्या होता है? वो बहुत क्लियरली ये पॉइंट समझता है कि मेरा मेरा कोई बस नहीं चलेगा अगर भगवान अपनी कृपा हटा ले। तो हम भक्तों का एक बहुत कॉमन मोड हर समय रहना चाहिए, और वो ये है कि मेरे जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है, ये प्लीज याद रखना सारे, मेरे जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो मेरे खुद के पाप के फल हैं। बट भगवान इतने कृपालु हैं कि वो मेरे पाप के फल थोड़ा थोड़ा मुझे दे रहे हैं, टोकन में मुझे दे रहे हैं। मैं तो ज्यादा डिजर्व करता था दुखी होना, ज्यादा सफर करना डिजर्व करता था। भगवान इतने कृपालु हैं कि मुझे थोड़ा सा दुख दे रहे हैं। और जब उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो क्रेडिट नहीं लेता, तो वो भगवान को क्रेडिट देता है, क्या बोल के कि भगवान इतने कृपालु हैं कि मैं तो इसके लायक भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे ये सारी फैसिलिटी, ये धन दौलत, पैसा, अच्छा परिवार, सिचुएशन जो भी दिया अच्छा। तो ये जब मूड व्यक्ति रखता है तो वो खुद को कर्ता नहीं मानता, वो खुद को डूअर नहीं मानता, खुद को मेन सेंटर फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर नहीं मानता। तो ये हमारी भक्ति के लिए और हमारे निजी जीवन में जीने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रभु जी, तो कोई ये समझ ना पा रहा हो तो हमको क्या मतलब कि यही प्रीच ही कर सकते हैं ना कि भगवत गीता पढ़े या तो ये सुने समझे, और हम कुछ कर सकते हैं क्या? आप मत कुछ ज्यादा, आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता सकते हो, चिंता मत करो। जो भौतिक प्रकृति है वो अपने आप सबका अहंकार तोड़ती है, किसी का जल्दी तो किसी का लेट। मोहम्मद अली ओके। मोहम्मद अली का एक डायलॉग था, आई मूव लाइक अ बटरफ्लाई एंड आई स्टिंग लाइक अ बी। मैं एक तितली की तरह मूव करता हूँ और मैं एक मधुमक्खी की तरह डसता हूँ। ये मेरी शक्ति है। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे महान हूँ।
मोहम्मद अली बहुत कॉमनली डायलॉग बोलता था। तो अभी जब ओलंपिक्स का लैंप टॉर्च ऑन करने उसको एक बार बुलाया कुछ साल पहले, तो मोहम्मद अली उस टॉर्च को पकड़ भी नहीं पाया, उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि उसको पार्किंसन डिजीज था जिसमें पूरा बॉडी हाथ कांपता है, और उससे वो टॉर्च गिरा। तो रिपोर्टर ने उससे पूछा, मोहम्मद अली तुम तो बहुत डायलॉग मारते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे महान हूँ, अब क्या हुआ, तुम तो टॉर्च भी नहीं पकड़ पा रहे। तो मोहम्मद अली बोला, हाँ मैं हूँ सबसे महान, मैं हूँ सबसे ग्रेटेस्ट, बट मैं सबसे महान मूर्ख हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट फूल बिकॉज एक्चुअली गॉड इज द ग्रेटेस्ट। सबसे महान भगवान है, सबसे महान खुदा है। तो उस समय उसको नहीं समझा, बट प्रकृति अपनी मार से हर किसी व्यक्ति को विनम्र बना देता है, और जो विनम्र नहीं बनता वो अनफॉर्चुनेट सोल बहुत लाते जूते खाता हुआ जाता है, और आगे के जीवनों में भी लाते जूते खाता रहता है। बट हम अपनी तरफ से थोड़ा सा समझा सकते हैं, बट चिंता ना करो, प्रकृति अपने आप ये डंडे मार के समझा देगी समय से। और कुछ? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, वेडनेसडे मिलते हैं। अगेन वेरी वेरी सॉरी, पूरा आज का जो वीडियो ऑडियो का मैसअप हुआ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोनिश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। You settled there, Monish, in Sydney? प्रभु जी ट्राई टू सेटल। हाँ अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, we are missing you here in Melbourne.